नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर.एन. मीना, एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय की 12वीं कक्षा की प्रथम पुस्तक के चतुर्थ अध्याय वाचा मंडनम सत्यम विषय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ से कुछ श्लोकों का संग्रह किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक जीवन में काम आने वाली बातों पर चर्चा की गई है। तो आज की चर्चा के लिए एनएच स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो कि परिष्कार कॉलेज जयपुर में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार शर्मा जी, आपका एनएच स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों को आप बताएं कि इस अध्याय में वाचा मंडनम सत्यम में जो श्लोक दिए गए हैं उनमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, बच्चों के व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले किन विषयों पर चर्चा की गई है। जी, जैसा कि पाठ का जो शीर्षक है उसी से हम समझ में आता है कि वाचाम मंडनम सत्यम, अर्थात वाणी का जो आभूषण है वो क्या है। इस विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत पाठ में व्यावहारिक विषयों पर चर्चा की गई है। शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि विद्यार्थियों को आप ये समझाएं कि प्रश्नोत्तर शैली क्या होती है, किस तरह से इसमें अध्याय में किस तरह चर्चा की जाती है। प्रश्नोत्तर शैली में विद्यार्थियों पहले प्रश्न किए जाते हैं पंक्ति में और उसके बाद में उनका उत्तर दिया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमारे मन में प्रश्न आते हैं और प्रश्नों के माध्यम से फिर हम उस चीज़ को जानने के लिए हमारे मन में उत्सुकता होती है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और उसके बाद में हम उसका उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। तो इसी शैली का प्रयोग हमारे यहाँ पर संस्कृत साहित्य में बड़े अच्छे से किया गया है। जैसे कि हम बात करें नचिकेता उपाख्यान है कठोपनिषद का, वहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का बड़े अच्छे से उपयोग किया गया है, जो गूढ़तम विषयों को भी प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बड़े अच्छे से हमें समझा देता है। ठीक वैसे ही योग वाशिष्ठ में राम और वशिष्ठ जी के संवाद की, तो वहाँ पर भी उन्होंने प्रश्नोत्तर शैली का बड़े अच्छे से प्रयोग किया है। और पहले राम से प्रश्न पूछवाए गए हैं और उसके बाद में वशिष्ठ ऋषि ने उसका उत्तर दिया है। ठीक ऐसे ही महाभारत में भी जो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है उसमें भी प्रश्नोत्तर शैली का बड़े अच्छे से उपयोग किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ के जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को आप प्रश्नोत्तर शैली में विद्यार्थियों को किस तरह समझाएंगे। जी, विद्यार्थियों को समझाने का जो तरीका है वो प्रश्नोत्तर शैली में ये है कि श्लोक में पहली पंक्ति में पहला प्रश्न किया गया है, उसके साथ में फिर उसका उत्तर दिया गया है। दूसरी पंक्ति में फिर दूसरा प्रश्न किया गया है, फिर उसका उत्तर दिया गया है। जैसे कि हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, पातुम कर्णांजलि भी किम अमृतम ईह युज्यते सदुपदेशः। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि पातुम कर्णांजलि भी किम अमृतम ईह युज्यते, अर्थात कर्णांजलि के द्वारा हमें कौन से अमृत का उपयोग करना चाहिए, कौन सा अमृत हमें सुनना चाहिए, कौन से अमृत को हमें पीना चाहिए। तो यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग किया गया है। किम शब्द प्रश्नवाचक शब्द है और इसके उत्तर में कहा गया है सदुपदेशः, कि हमें कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा सदुपदेश को सुनना चाहिए। अर्थात सदुपदेश से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो सदुपदेश से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि किसी गुरु के द्वारा, किसी विद्वान पुरुष के द्वारा, माता पिता के द्वारा या किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात जो हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और वो कही है, जो हमारे दैनिक जीवन में बड़ी उपयोगी है और वो उसके द्वारा बताई गई है, उसको हमें हमारी कर्णांजलि के द्वारा सुनना चाहिए। ठीक ऐसे ही इस श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, किम गुरुताया मूलम, यहाँ भी किम शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरुता का मूल क्या है, बड़प्पन का मूल क्या है। गुरुता जो शब्द है वो गुरु, गुरु का मतलब बड़ा, ता का मतलब भाव अर्थ में, अर्थात गुरु होने का जो भाव है, अर्थात जो बड़प्पन है, वो कैसे आता है मनुष्य में। तो उसके लिए कहा गया है यद एतत् अप्रार्थनम नाम, कि जहां मनुष्य याचना नहीं करे, जहां मनुष्य किसी से कुछ नहीं मांगे, इस रूप में गुरुता का मूल कहा गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर बीच बीच में कुछ संधि पदों का प्रयोग किया गया है श्लोक में। जैसे हम बात करें कर्णांजलि भी,
तो यहां पर इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो कर्ण अंजलि भी, अर्थात यहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों के समझने के लिए ये आवश्यक है कि अ और अ, कर्ण का अंतिम जो पद है अ और अंजलि का जो पूर्व पद है अ, दोनों मिलकर के आ, दीर्घ संधि अकह सवर्ण दीर्घ, अ आ बड़ा प्लस अ आ मिलकर के आ, दीर्घ पद का प्रयोग किया है, दीर्घ वर्ण का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, जो संधि है वो परह सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संधि कहते हैं। संधि में 3 प्रकार की संधियों का सामान्यतः संस्कृत साहित्य में उल्लेख किया गया है। जैसे प्रथम संधि है वो अच संधि है, स्वर संधि, जहाँ पर स्वरों की समीपता की बात कही जाती है। दूसरी जो संधि है वो व्यंजन संधि है, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की समीपता की बात कही जाती है। और तीसरी जो संधि है वो विसर्ग संधि है। यहाँ पर पूर्व में जो मैंने कर्णांजलि भी शब्द में जिस संधि की बात करी वो स्वर संधि का एक भेद है, दीर्घ संधि, उसी की मैंने यहाँ पर बात करी है। आगे वाले श्लोक को हम पढ़ते हैं। किम मरणम मूर्खत्वम किम चा अनर्घम यदवसरे दत्तम आमरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम यत् कृतम पापम। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको कि जो प्रस्तुत पाठ है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। तो आप देखेंगे प्रत्येक श्लोक में कि यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है। अब जैसे इसी श्लोक में हम लें किम मरणम, अर्थात मरण क्या है, मृत्यु क्या है। जैसे हम व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि इससे तो अच्छा मरना है, तो यहाँ पर इसको निंदा अर्थ में प्रयोग में लिया गया है कि मरना एक अंतिम अवस्था होती है, मरने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर मरना जो है वो निकृष्ट कोटि के रूप में लिया गया है कि मरना क्या है इस संसार में। तो अगर किसी में मूर्खता है तो वो मरने के बराबर है, अर्थात कोई व्यक्ति मूर्ख है तो वो मरा हुआ ही समझा जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरा प्रश्न किया गया है किम च अनर्घम, अर्थात अनर्घम का तात्पर्य मूल्य क्या है, अनमोल चीज क्या है किसी। तो यहां पर इसका उत्तर दिया गया है यदवसरे दत्तम, अगर किसी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है और वो वस्तु उसको उसी समय दे दी जाए तो उसके लिए बड़ा समय पर उपलब्ध करा दी जाए तो उसके लिए वो चीज़ बड़ी उपयोगी हो सकती है। तो जो चीज़ समय पर किसी को उपलब्ध करा दी जाए उसको हम अमूल्य कहते हैं। जैसे कि एक हिंदी में एक दोहा आता है, का वृक्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात जब खेती ही सूख जाती है तो फिर वर्षा का क्या उपयोग है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय जिस चीज़ की उपयोगिता है वह वस्तु उसी समय अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वह हमारे लिए बड़ी अनमोल है। अर्थात जब खेती हो, खेती के समय अगर वर्षा हो जाए तो खेती बहुत हरी भरी होगी, बहुत फलेगी फूलेगी। तो इस रूप में अमूल्य चीज़ क्या है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में अमूल्य चीज़ ये है कि हमें जिस चीज़ की जब आवश्यकता है वो चीज़ हमें उस समय पर प्राप्त हो जाए। नीचे की पंक्ति में फिर से प्रश्न किया गया है कि आमरणात् किम शल्यम, कि मरने तक, आमरणात् मरण पर्यंत, मरने तक कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें कांटे की तरह चुभती है। अर्थात हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कांटे तक चुभती है। सर यहाँ जो आपने बताया शल्यम, शल्यम का क्या अर्थ है? शल्यम का यहाँ पर अर्थ विद्यार्थियों ये है कि कांटा, शूल की तरह। शल्य का मतलब है बाण, बाण के द्वारा जो चोट पहुंचाई जाती है, अर्थात बाण नुकीला होता है, कांटा भी नुकीला होता है, तो जो कांटे की तरह हमें चुभे, तो शल्य का तात्पर्य है यहाँ पर कांटा, जो हमारे पूरे जीवन में कांटे की तरह चुभे, ऐसी कौन सी चीज है। तो इसके उत्तर में फिर कहा गया है प्रच्छन्नम यत् कृतम पापम, अर्थात ऐसा पाप जो हमने प्रच्छन्न अर्थात
छिपा करके किया है, जो गुप्त रूप में किया है, ऐसा पाप अगर हमने कोई गलती की है, अगर हमने किसी की कोई हत्या की है और हम उसको छिपा करके रखें, किसी को नहीं बताएं, तो यह जो किया हुआ पाप है, यह हमारे जीवन में मरते दम तक हमें शूल की तरह, कांटे की तरह चुभता रहेगा। अब हम विद्यार्थियों तीसरे श्लोक पर आते हैं। तीसरे श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 4 कल्याणकारी तत्वों की बात कही गई है। हमारे जीवन में 4 कल्याणकारी तत्व कौन कौन से हैं? जैसे पहला है दानम प्रियम वाक्यम सहितम, अर्थात ऐसा दान जो प्रिय वाक्य के साथ में किया गया हो। कैसे? अगर हम किसी को कुछ दान में देते हैं तो दान में देना भर उपयुक्त नहीं है, दान में देना भर उपयोगी नहीं है, बल्कि हम उसको अच्छे से बात करके, अच्छे से उसको खुश करके, अच्छे से मीठी वाणी बोल करके हम किसी को कोई चीज़ दान में दें। ज्ञानम अगर्वम, और दूसरा जो पद है वो क्या है, दूसरा जो तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व, वो क्या है? ज्ञानम अगर्वम, अर्थात ऐसा ज्ञान जो अहंकार रहित है, जहां पर कि हम किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करें। क्षमान्वितम शौर्यम, और शौर्य, कैसा शौर्य सुशोभित होता है इस पृथ्वी पर? जो क्षमा से अन्वित है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो शौर्य है वो क्षमा से अन्वित होना चाहिए। तीसरा जो तत्व है वो है वित्तम त्यागम समेतम, अर्थात जो वित्त है, आपके पास में धन है, धन की क्या उपयोगिता है? धन की उपयोगिता तभी है जबकि त्याग हो, त्याग की भावना हो। अगर हम धन के लिए लोभी हो गए, हम धन को केवल अर्जन ही कर रहे हैं, हम धन को केवल अर्जित ही कर रहे हैं, धन को केवल इकट्ठा ही कर रहे हैं, और हम किसी को दान में नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए उस धन का कोई उपयोग ही नहीं है, तो फिर ऐसे धन की कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थात वित्त की उपयोगिता तभी है जबकि उसमें त्याग हो। ये 4 तत्व हैं जो दुर्लभम एतम चतुर्भद्रम, ये 4 कल्याणकारी तत्व हैं जो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कैसे कहेंगे इस बात को? तो कहेंगे कि प्रिय वाक्य से युक्त दान, अहंकार से रहित ज्ञान, क्षमा से युक्त शौर्य एवं त्याग से युक्त जो धन है, ये 4 कल्याणकारी तत्व हैं जो इस संसार में बड़े दुर्लभ हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। किम शोच्यम कार्पण्यम सती विभवे किम प्रशस्तम औदार्यम कह पूज्यो विद्वद्भि स्वभावतः सर्वता विनीतो यह। तो यहां पर फिर से प्रश्न किया गया है, किम शोच्यम, क्या शोचनीय है, इस संसार में क्या चिंतनीय बात है? तो इसका उत्तर फिर दिया गया है, कार्पण्यम सती विभवे। विभवे का तात्पर्य यहां पर सप्तमी पद का प्रयोग हुआ है विभव में, विभव पद में यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभव का तात्पर्य यहां पर ऐश्वर्य है, और कार्पण्यम जो पद का प्रयोग किया गया और है, कार्पण्य जो शब्द है वो कंजूस शब्द के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास में ऐश्वर्य है, किसी के पास में बहुत धन है, कोई बहुत ऐश्वर्यशाली है और उसमें कृपणता है, वो उस धन को किसी को दान में नहीं देता, उस धन का किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है, वो एक एक चीज को बड़े कंजूसी के साथ में निकालता है, तो ये संसार में बड़ा चिंतनीय है। फिर कह रहे हैं कि किम प्रशस्तम, प्रशंसनीय क्या है, किसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या किसकी प्रशंसा होती है? तो कह रहे हैं कि उदारता की प्रशंसा होनी चाहिए। औदार्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर उदारता के अर्थ में हुआ है। फिर से प्रश्न किया गया है, कह पूज्यो, इस संसार में पूजनीय कौन है, इस संसार में पूजा किसकी होती है? तो कह रहे हैं कि विद्वद्भि स्वभावतः सर्वदा विनीतो यह,
कि जो विद्वानों के द्वारा स्वभावतः सर्वदा यानी हमेशा विनीत है, अर्थात विनयशाली है, अर्थात उसमें विनम्रता है। जो मनुष्य इस संसार में विनम्र है उसी की इस संसार में पूजा होती है, और जिसके पास में विनम्रता नहीं है उसकी निंदा की जाती है। सर, इस प्रस्तुत श्लोक में जो अभी आपने बोला प्रशस्तम औदार्यम, ये शब्द किस तरह बना, विद्यार्थियों को इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए विद्यार्थियों, प्रशस्तम औदार्यम, इसका संधि विच्छेद हुआ प्रशस्तम औदार्यम। तो यहाँ पर जो संधि हो रही है वो हो रही है वृद्धि संधि, और प्रशस्तम अर्थात जो प्रशंसनीय है इस संसार में उसी की प्रशंसा होती है। यहाँ पर प्रशस्त शब्द का जो प्रयोग है वो प्रशंसा के अर्थ में है कि प्रशस्त कौन है, किसकी प्रशंसा होती है। और एक जो इस श्लोक में शब्द प्रयोग किया गया सर्वदा शब्द, तो सर्वदा शब्द सर्वनाम जो शब्द हैं उनमें से लिया गया शब्द है। तो सर्वनाम शब्दों के बारे में कुछ विद्यार्थियों को बताएं। हाँ जी, देखिए सर्वनाम शब्द जो है हम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा का तात्पर्य सीधे सीधे नाम से है विद्यार्थियों, कि वो स्थान का नाम हो सकता है, वो वस्तु का नाम हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। इस नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम पद बोलते हैं। जैसे कि राम किसी का नाम है तो राम के स्थान पर हम वह कह देते हैं, संस्कृत में उसको बोलते हैं सह। जैसे फलम, फलम शब्द के स्थान पर हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं तत्। जैसे कि अहम, मैं के लिए प्रयोग होता है, ये भी सर्वनाम पद है। जैसे त्वम, तुम के लिए प्रयोग होता है, यह भी सर्वनाम पद है। जो आपने पूछा प्रशस्तम औदार्यम, तो यहाँ पर प्रशस्तम औदार्यम इस तरीके से यहाँ पर संधि हो रही है, वृद्धि संधि। ये जो औदार्य शब्द है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। औदार्य शब्द उदार शब्द से बना है, और उदार में जब हम भाववाचक एक क्षण प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो औदार्य शब्द बनता है, अर्थात उदार का भाव, उदारता के भाव के अर्थ में, उदारता के अर्थ में हम औदार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। 5वां श्लोक लेते हैं। कह कुल कमल दिनेशः सति गुण विभवेपि यो नम्रः कस्य वशे जगदेतत् प्रिय हितवचनस्य धर्म निरतस्य। यहाँ पर फिर से प्रश्न किया गया है, कह कुल कमल दिनेशः, कि कुल कमल दिनेश अर्थात इस संसार में कुल कमल का सूर्य कौन है। दिनेश जो शब्द है वो सूर्य के अर्थ में है। सूर्य का मतलब है कि इस संसार को जो चमकाता है, इस संसार को जो प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर ये एक तरह से विशेषण के अर्थ में प्रयोग लिया गया है कि इस संसार में ऐसा कौन सी चीज है कुल कमल रूपी संसार को प्रकाशित करता है। तो इसके उत्तर में कहा गया है सती गुण विभवेपि यो नम्रः, अर्थात बहुत ऐश्वर्यशाली है कोई मनुष्य, बहुत धनवान है कोई मनुष्य, और अगर उसके पास में नम्रता है तो वह इस संसार में सूर्य के समान प्रकाशित होता है, सूर्य के समान प्रकाशित करता है इस संसार को। तो इस श्लोक में जो दिनेश शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें दिनेश शब्द का प्रयोग विशेष क्या है इसमें? इसमें विशेष ये है कि दिनेश जो शब्द है इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो दिन ईश, यहाँ पर गुण संधि है, अर्थात दिन का जो स्वामी है, दिनस्य ईशः इति दिनेशः, अर्थात जो दिन का स्वामी है। बहुव्रीहि समास का प्रयोग है कि जिस पर दिन निर्भर करता है, जो इस संसार को प्रकाशित करता है, इस संसार में उजाला लाता है, उस रूप में हम दिनेश शब्द का प्रयोग करते हैं सूर्य के लिए। अब इसी श्लोक की हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं। कस्य वशे जगत एतत्, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि कस्य वशे जगत एतत्, यह जो संसार है वो किसके वश में है। वशे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कस्य अर्थात किसका, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। देखिए विद्यार्थियों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि पहली पंक्ति में कह शब्द का प्रयोग किया गया है। कह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और इसी का जब षष्ठी में प्रयोग किया जाएगा तो कह का
कस्य हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस संसार में यह जो संसार है वो किसके वश में रहता है? तो यह संसार किसके वश में रहता है? प्रिय हित वचनस्य धर्म निरतस्य, जो ऐसी वाणी बोलता है जो बहुत प्रिय हो, अच्छी हो। आगे के श्लोकों में भी इसी प्रकार से चर्चा की गई है। जो लक्ष्मी है वो किसको चाहती है? तो जो आलसी नहीं है उसको लक्ष्मी चाहती है, जो नीति संगत बात करता है उसको लक्ष्मी चाहती है। किसको छोड़ करके चली जाती है? जो आलसी होता है उसको छोड़ करके चली जाती है। ऐसे ही मनुष्य के द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर के चर्चा की गई है 7वें श्लोक में। जैसे वो कहते हैं कि विद्या, वित्त, बल, यश और पुण्य ये जो है मनुष्य के द्वारा संपादित किए जाने चाहिए। ठीक ऐसे ही फिर प्रश्न करते हैं वो 7वें श्लोक में, कह सर्व गुण विनाशी, संपूर्ण गुणों का विनाशक कौन है? संपूर्ण गुणों का विनाशक कौन है? तो कह रहे हैं लोभ संपूर्ण गुणों का विनाशक है। शत्रु कौन है? तो काम जो है वो शत्रु है संसार में। ऐसे ही 8वें श्लोक में कि कौन वृद्धि को प्राप्त होता है? तो जो विनीत है, जो विनम्र है, वो हमेशा प्रगति को प्राप्त होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और जो अहंकारी है, दृप्त, दृप्त शब्द का प्रयोग हुआ है, को वा ही एत यो दृप्तः। दृप्त शब्द अहंकार शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जो अहंकारी है वो विनाश को प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही नीचे की लाइन 8वें श्लोक की, को न प्रत्येतव्यो ब्रूते यश्च अन्वितम शश्वत। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन है जो अविश्वसनीय है? तो कह रहे हैं कि जो लगातार झूठ बोलता है वो मनुष्य अविश्वसनीय है। अन्वितम जो शब्द है उसका प्रयोग झूठ के लिए किया गया है। 9वां जो श्लोक है उसमें भी प्रश्न के साथ में उत्तर दिया गया है, किम दानम, दान क्या है? तो कह रहे हैं आकांक्षा से रहित होकर के जो किया जाता है वो दान है। बगैर किसी इच्छा के जो किया जाता है वो दान है। मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र के लिए कह रहे हैं यो निवारयति पापम, जो पापों का निवारण करता है, जो हमेशा आपत्ति काल में सहयोग करता है, जो बुरे को दूर करता है, वो मित्र है। को अलंकारः, इस संसार में मनुष्य का आभूषण क्या है? तो कह रहे हैं कि शील जो है, सभ्यता, शीलता, विनम्रता, ये मनुष्य के आभूषण है। किम वाचा मंडनम, वाणी का आभूषण क्या है? तो कह रहे हैं कि सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना जो है वो वाणी का आभूषण है। और किम वाचा मंडनम, इसी के आधार पर प्रस्तुत पाठ का शीर्षक दिया गया है। अर्थात वाणी का जो आभूषण है वो सत्य बोलना है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि सत्यमेव जयते नानृतम। हाँ, इसीलिए कहा जाता है, ये उपनिषद वाक्य है कि सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने वाचाम मंडलम सत्यम विषय पर चर्चा की। हमने देखा कि किस तरह इस अध्याय में जीवन में काम आने वाली बहुत सी विषयों पर चर्चा की गई है। आगे भी हम इसी तरह की चर्चाएं लाते रहेंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता